इस कार्यक्रम का भुगतान किया है क्रिप्लो डॉलर मिनिस्ट्री ने। I'm a world changer. आज का संदेश अब जारी रहेगा। ये कैसे होगा? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगी। पवित्र आत्मा तुझ पे कृपा करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसने कहा, और देख, तेरी कुटुंबिनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, और ये उसका 6वां महीना है, उसका जो बांझ कहलाती थी। यही सब उसने कहा, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। धन्यवाद प्रभु, वो प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है। अपने बगल वाले से पूछिए, वो किसे बुद्धिमान मानते हैं? मुझे नहीं जानना वो कितना मानते हैं, वो किसे मानते हैं। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, कुछ मत कहिए, वो प्रभाव रहित नहीं होता। आपको परिस्थितियों को बताना होगा कि आप किसके साथ हैं। आपको आपकी जरूरतों को बताना होगा कि आप किसके साथ हैं। आपको आपकी जरूरतों को बताना होगा कि आप किसके साथ हैं। जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं है। अब देखिए, यहां एक चाबी है। यहां ये अगले वचन में सभी काम करने में सक्षम होने की चाबी है। और मरियम ने कहा, चलिए देखते हैं, मैं प्रभु की दासी हूं, प्रभु की दासी हूं। देखिए उसे समान करते, देखिए उसे समान करते, देखिए। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसे पता चल गया, उसे पता चल गया। उसने कहा कि उसके साथ उसके कहने के अनुसार सारी चीजें हों। ओह परमेश्वर की महिमा! उसके साथ उसके कहने के अनुसार सारी चीजें हों। सारी चीजें वचन के अनुसार हों। उसके साथ धर्म के अनुसार सारी चीजें हों। उसके साथ पवित्र पुस्तक के अनुसार सारी चीजें हों। ये सम्मान होता है। उस दिन उसने शुक्राणु की प्राप्ति की, जो उसके गर्भाधान का कारण बना। और उन्होंने 9 महीने बाद हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु को जन्म दिया। और वो शब्द देह बन गया और पुरुषों के बीच बढ़ने लगा, और उनके अनुयायियों ने कहा कि उन्होंने उनको देखा। वचन देह बन गया। सब कुछ आप इस भौतिक दुनिया में देख रहे हैं, सब कुछ आप इस डोम में देख रहे हैं, सब कुछ जो आप इस भौतिक दायरे में देख रहे हैं, वो सब उस वचन से आया है। और परमेश्वर ने उससे कहा, और जो भी सब कुछ बनाया गया है वो परमेश्वर की ओर से किया गया है, और परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं बनाया गया है जो बनाया गया है। वचन सभी भौतिक चीजों के मूल हैं। और आप भौतिक चीजें पाने की कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें भौतिक चीजों के बहुत मूल में जाने दूंगा। वचन, मेरा वचन। और आप इन सब चीजों की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कहा, मैंने आपको सभी भौतिक चीजों की मूल बातें दी हैं। आपके शरीर में चंगाई के लिए मूल, वो मूल, वो मूल, वो वचन, वो वचन, वो वचन ने सबकी उत्पत्ति की, और वो वचन को देह बनाया गया। आप उसे पढ़ते नहीं, आप उसके साथ समय नहीं बिताते, और आप परमेश्वर से हमेशा भौतिक चीजों की भीख मांगते हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और उसने हमें उसका वचन दिया है।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से आगे के नीति वचन देखते हैं। वचन आज्ञा 4। धन्यवाद प्रभु। अपने बगल वाले से कहिए कि मैं फिर से वैसा नहीं रहूंगा। मैं अब राज्य में हूं। अब आपको उस शैतानी आग से डरना है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रही है। अब आपको यह समझना होगा, पवित्र पुस्तक कहती है जब वचन को बोया गया तुरंत शैतान आ गया। जब आप यहां से बाहर जाएंगे तो आपके पीछे आएगा। मुझे नहीं पता वो किसके जरिए आएगा, पर वो आएगा। जो वचन बोया है उसे चोरी करने के लिए वो आएगा। अब वचन 4:20 ध्यान दीजिए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगाओ। अब देखिए यह रोचक है। वो कह रहे हैं उनके वचन पे ध्यान दीजिए और फिर वो बता रहे हैं सब कैसे करें। और अपना कान मेरी बातों पर लगाइए, इनको अपनी आंखों के ओट न होने दें, वरन अपने मन में धारण करें। शैतान ये सब चोरी करना चाहता है और वे कह रहे हैं कि ये सब होने ना दो, वरन अपने मन में धारण करो। वो विचारों को पकड़ो और उन्हें नीचे डाल दो, वरन अपने मन में धारण करो। क्यों? ये देखिए, वाह! क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं। वो कहते हैं कि वचन जीवित है, वैसे ही जैसे वे कहते हैं बीज की थैली मकई है, उन्होंने कहा कि वो मकई है। कहा कि वो वचन जीवन है, वो जीवित है, वो जीवित है। वे उनके जीवित रहने का, और देखिए, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आप चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वे कहते हैं मैं तुम्हें दवा दूंगा। राज्य के पास दवाई है। राज्य के पास दवाई है। वो किसी गोली के रूप में या तरल रूप में नहीं आती। लेकिन अगर आप दुनिया की प्रणाली पर अटके रहेंगे तो आप यही सब मानोगे। मुझे हमेशा से दुनिया के संचालन का तरीका पता है। मुझे इसी के तरीके के अनुसार शिक्षित किया गया है। मुझे दुनिया के सारे संचालन का पता है। मैं हर एक आपको बता रहा हूं कि वह एक बड़ा तरीका है और लड़ाई है। ओ मित्रों, मेरा मतलब है मैं तुम पे विश्वास करना चाहता हूं, पर इस तरह की चीजों से लंबे समय से वाकिफ हूं। दोस्तों, अब यह और काम नहीं करने वाला। परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखने के पहले आपको निश्चय करना होगा और जरूरी चीजें करनी होंगी। मैं आस्तिक हूं। मैंने कहा मैं आस्तिक हूं। मैंने कहा मैं आस्तिक हूं। वचन प्राकृतिक दायरे में काटा जाएगा। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन के बिना काम नहीं है। लेकिन मुझे इसका विश्वास करना होगा। मुझे विश्वास करना होगा। मुझे आपको कुछ दिखाना है। मत्ती आज्ञा 21 पे जाइए। मुझे इस पे विश्वास करना होगा। परमेश्वर का राज्य, जब तक आप में विश्वास ना हो तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये उन सब चीजों में नहीं है जहां मैं परीक्षण करके देखूं। नहीं, मुझे विश्वास करना होगा। कोई कहता है कैसे हम आज धर्म स्थल में चमत्कार नहीं देख रहे जैसे हम अधिनियमों की किताबों में देखा करते थे, क्योंकि आज हम वैसे विश्वास नहीं करते जैसे हम करते थे। कैसे हम ये सब अमेरिका में नहीं देख रहे जैसे हम पहले देखा करते थे, क्योंकि हम अमेरिका पे वैसा विश्वास नहीं करते जैसा हम पहले किया करते थे। मैंने यही धर्मोपदेश का ही और प्रचार किया और चमत्कार होना शुरू हो गया। मैंने इस धर्मोपदेश का प्रचार अमेरिका में किया और हम इसकी गणना हमारे दिमाग में करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम देख सकें कि क्या हम ऐसा कुछ प्राप्त कर सकें। टूट गए जैसे 10 कमांडमेंट्स माउंट सिनाई के नीचे गिरे और तुम वहां बैठे और गणना करने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हम इसमें से किसी पर विश्वास कर सकते हैं। स्वयं टूटे हुए हो, सिर्फ इनमें से कुछ पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो। बीमार मर सकता है। मैं नहीं जानता कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूं, यह मुद्दा है। तुम नहीं जानते कि कैसे विश्वास करना चाहिए। तुम नहीं जानते विश्वास कैसे करें उस तरह जो वो 1900 में विश्वास करते थे। तुम नहीं जानते कैसे विश्वास करें। तुम्हारा मन इन अनेक आवाजों और अनेक चित्रों की बमबारी झेल रहा है। तुम ये भी नहीं जानते कि किस पर विश्वास करें। तुम अपनी सरकार पर विश्वास करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ये भी नहीं जानते तुम्हें किस पर विश्वास करना है। तुमने ये कभी कभी कहा मैं नहीं जानता किस पर विश्वास करूं।
मैं नहीं जानता किस पे विश्वास करूं, मैं नहीं विश्वास करता उसने किया या नहीं, मैं नहीं जानता किस पे करूं। मैं देखूंगा सबसे लोकप्रिय राय कौन सी है, मैं उसी के साथ जाऊंगा। और बाकी सबसे ऊपर है हम परमेश्वर पे विश्वास रखने वाले हैं। बोलिए मुझे परमेश्वर पे विश्वास है। कोई कहता है वो मैं क्यों बोलूं, मैं उस पर विश्वास नहीं करता, दोबारा कहो मैं विश्वास रखता हूं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये सिर्फ कहते रहो जब तक तुम कहो। अपने आप से बात करके विश्वास करो। तुम अपने आप से और अनेक बातें करते हो। तुम बात करते हो केक खाने की जब तुम्हें नहीं खाना चाहिए। तुम बात करते हो गर्म सॉस और कोल्ड सलाद और हल्की रोटी और कुल 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 सहायता के साथ हाथ खाने की बात करते हो। खुद से बात करो, खुद से ये करने की बात करो। खुद को विश्वास करने को कहो। मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने मुझे बचाया है, मुझे गड्ढे में से निकाला है, मैं विश्वास करता हूं। मुर्दे से यीशु को बड़ा किया, उसका खून दिया, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। मैं कुछ महसूस नहीं करता, मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। मैं देख नहीं सकता, मैं विश्वास करता हूं। मैं शायद रो नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करता हूं। मत्ती आज्ञा 21 वचन 28 में दो बेटों का दृष्टांत बताता है। मत्ती आज्ञा 21 वचन 28 वो कहते हैं, तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। वो पहले के पास गया और कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। उसने अपने सोच की तरीके को बदला और गया। फिर पिता दूसरे के पास गए और उससे ऐसा ही कहा और उसने उत्तर दिया, जी हां, मैं जाता हूं। परंतु वो नहीं गया। इन दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? अपने पिता की इच्छा से किया। और उन्होंने वही एक ही किया। उन्होंने कहा, पहले ने, ये देखो, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। अब आपको यहां रुके रहना होगा। क्यों क्यों तुम ये कह रहे हो परमेश्वर? तुम क्यों कहोगे शराब खाने का मालिक और वेश्या मुझसे पहले राज्य में जाएंगे? आखिर क्यों 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 वो मुझसे पहले क्यों जा रहे हैं परमेश्वर? उसने कहा, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम ये देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। ओह, आप राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते अगर आप विश्वास नहीं करते। तुम राज्य के बारे में जान सकते हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं करते तो पूरा ढांचा सही पा सकते हो जो मैं अभी कह रहा हूं। लेकिन लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे, सब चीजें उनके लिए होती हैं जो विश्वास करते हैं। वो इस सुसमाचार का आसान हिस्सा हैं जो हम मसीह धर्मी भूल चुके हैं। सीधे शब्दों में कहो, मैं तुम पे विश्वास करता हूं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं। स्वर्ग विश्वासियों के लिए रुका है। हम अपने आप को विश्वासी बुलाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। मुझसे कईयों ने कहा, परमेश्वर परमेश्वर, क्या हम तेरे नाम में नबूवत नहीं है? क्या हमने तेरे नाम में कोई शक्तिशाली काम नहीं किया? और उसने उनसे कहा, अधर्म के कार्यकर्ता, तू मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे कभी नहीं जानता था। ये एक दुखद दिन है आपके लिए जो अपनी पूरी जिंदगी प्रार्थना स्थल आए, अनेक मात्र में टिप्पणियां ली, लेकिन अपने आप को नहीं आका जहां अपने विश्वास की बात की थी। लेकिन तुमने सरकार पे परमेश्वर से ज्यादा विश्वास किया। तुमने डॉक्टर की रिपोर्ट पर परमेश्वर से ज्यादा विश्वास किया।
मैं इस अविश्वास पर यीशु के लहू की घोषणा और निवेदन करता हूं, और मैं वो हम में से फेंक निकालता हूं, क्योंकि आज हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कोई चिल्लाओ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। आज्ञा 19। हर राज्य के कानून का एक संविधान होता है, तो इसी तरह परमेश्वर के राज्य का भी हर राज्य का एक बुनियादी कानून का संविधान होता है। वचन 7, आज्ञा 19 वचन 7। परमेश्वर का कानून क्या है? क्या है? कानून या सिद्धांत, शिक्षाएं। परमेश्वर के कानून या सिद्धांत सही है। आत्मा परिवर्तित करते हैं। हां, हमारी आत्मा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। देखो, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। आप कैसे जानते हो आपकी पवित्र पुस्तक सही है? क्योंकि वो कहती है वो सही है। अब ठीक है, अब इस बात को सुनो। राज्यों के बुनियादी कानून के संविधान है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य का गठन है। हम वो समझते हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य का संविधान है। लेकिन अब विशिष्ट होते हैं क्या और किस नाम से राज्य के कानून हैं। रोमियो पे जाओ, आज्ञा 3। धन्यवाद यीशु। आज्ञा 3 वचन 27। वचन 27। हालेलुया, हालेलुया। देखो, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए और उसमें अच्छा होने के लिए सीखना होगा कि तुम कैसे अच्छे छात्र बन सकते हो। तुम्हें प्रार्थना स्थल आना बंद करना होगा। तुम्हें पता है, मैं प्रार्थना स्थल आ रहा हूं, शायद मेरे साथ कुछ खास हो। उम्मीद करता हूं आपके साथ कुछ खास जरूर हो, पर क्या यह ठीक नहीं होगा तुम खुद जान सको कि वो खास तुम कैसे कर सकते हो? वहां आके उम्मीद करने या प्रार्थना करने के बजाय तुम शायद ऐसे ही जाओ और शायद कुछ हो जाए। क्या होगा अगर आपको एक रोज रात का खाना खाने के लिए एक चमत्कार की जरूरत पड़े? मैं जानना चाहता हूं कि रोज रात को खाना कैसे खाएं और मेरे जीवन में आशीर्वाद सदा बरसता रहे। रोमियो आज्ञा 3 वचन 27। चलो वचन 27 साथ में जोर से पढ़ते हैं। तैयार? पढ़ो। तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कारणों की व्यवस्था से? नहीं, वरनु विश्वास की व्यवस्था के कारण। मेरी बात सुनिए देवी और सज्जनों, विश्वास परमेश्वर के राज्य का कानून है। परमेश्वर के राज्य में कुछ भी राज्य के कानून के बिना काम नहीं करता, और वो है विश्वास। विश्वास परमेश्वर के राज्य का कानून है। अगर आप नहीं जानते हैं विश्वास के साथ जीना, विश्वास के साथ कैसे काम करे, विश्वास के साथ कैसे काम करे, तुम कम हो कि कैसे तुम परमेश्वर के राज्य से कुछ प्राप्त कर सको। विश्वास परमेश्वर के राज्य का कानून है। विश्वास वो नहीं कि कैसे वो तुम्हें मिलता है जो तुम्हें चाहिए। विश्वास के कानून के बिना कुछ भी काम नहीं करता है। विश्वास कानून है जो परमेश्वर के राज्य को नियंत्रित करता है। वो कानून है। अगर तुम परमेश्वर के राज्य के पास विश्वास नहीं जाओगे तो फिर तुम राज्य में कानून के हिसाब से नहीं रह रहे हो, और राज्य का कानून है विश्वास। राज्य का कानून है विश्वास। तुम उसके साथ जियो और परमेश्वर के राज्य से फल पाओ। तुम उसके साथ जियो और परमेश्वर के राज्य से फल पाओ। परमेश्वर चाहता है कि हर वो इंसान जो विश्वास करता है, जो दोबारा जन्म ले, वो अपनी जिंदगी एक उच्च स्तर पर जिए। और इसलिए उसने हमें विश्वास से जीने का आदेश दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम राज्य में काम करें जिसका कोई अंत नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम विश्वास के साथ जीते हो तो राज्य में तुम्हारे अगले जन्म में फर्क हो। लेकिन अगर हम सिर्फ दोबारा जन्म लेते हैं और वहां रुक जाते हैं और नहीं राज्य के बारे में सीखते हैं और विश्वास के जीने के बारे में नहीं सीखते हैं, फिर हमारे पास मसीही का शीर्षक है जो अभी भी दुनिया के तरीके के अधीन है।
और ये दुख की बात है। मुझे तुम जल्दी देखने दो। अपने अंगूठे तैयार रखो। हबकुक आज्ञा दो। कोई कहता है वो कहां है, क्या है? ये पवित्र पुस्तक है। सामग्री की मेज पर जाएं ताकि हम जल्दी वहां जा सकें। मेरे पवित्र पुस्तक में 1197। मैं तुम्हें यह जल्दी दिखाऊंगा। 1197। चलो अभी। अगर तुम वहां हो तो कहो आमेन। ठीक है, वचन 4 में देखो। हबकूक 2 पढ़ो। वचन 4 तैयार पढ़ो। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। कौन विश्वास से जीवित रहेगा? रोमियो के आज्ञा 1 पे जाइए। जब आपको रोमियो आज्ञा 1 का 17वां वचन मिलेगा। रोमियो 1 वचन 17। विश्वास राज्य के कानून है। रोमियो 1 वचन 27। चलिए पढ़ें। रोमियो 1 वचन 17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। अब सिर्फ वही है जिन्हें मसीह धर्मी घोषित किया गया है। जिस दिन आप फिर से पैदा हुए, यीशु को अपने जीवन का परमेश्वर बनाया, तभी स्वर्ग ने कहा आप मसीह धर्मी है। हम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारा जन्म फिर से हुआ है।